सबको परमेश्वर के धाम में धन्यवाद देता हूँ कि आज और एक बार प्रभु के सामने बैठने के लिए हमारे हर एक के जीवन में प्रभु अवसर दिया है। प्रभु कितना धन्य है, कितना भला है, कितना अच्छा है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु अच्छा है करके हमने सबको सामने रुचि करके देखा है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है कि प्रभु का अनुभव नहीं लिया, नहीं तो प्रभु से कुछ अच्छा बात नहीं लिया, ऐसा कोई भी व्यक्ति हमारा झुंड में नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज का सोच विचार के लिए हम एक वचन पढ़ेंगे। पहला कुरिन्दी 15वां अध्याय 1 से लेके 4 तक। फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 15 वर्ड्स 1 to 4। हे भाइयों, मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूँ जो पहले सुना चुका हूँ, जिसे तुमने अंगीकार भी किया है और जिसमें तुम स्थिर भी हो गए हो। प्रेज़ द लॉर्ड। 1 से 4 है ना ब्रदर? 1 से 4। 1 से 4 है ना? हाँ जी। उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है, यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हमको सबको परिचित वचन है। आज ऐसा इकट्ठा होने के लिए, नहीं तो प्रभु का सामने बैठने के लिए, इसलिए हमको हर एक को मौका मिला है। किसी का द्वारा, नहीं तो कैसे भी हम लोग सुसमाचार सुना है। सुसमाचार का द्वारा हमको सुनने से हमारा उद्धार हुआ है। हमने उसको ग्रहण करने से हमारा जीवन बदला है। प्रेज़ द लॉर्ड। सुसमाचार को बहुत गंभीर रीति से हमको सोचना है, उसका अर्थ समझना है। देखेगा तो सुसमाचार बहुत ही सरल है, बहुत ही सिंपल है, लेकिन इतना सिंपल बात में, सरल बात में विश्वास करने के लिए सबसे हो नहीं सकता है। सभी लोग इस सुसमाचार को, इस अच्छा समाचार को हमारा उनका हृदय में लेने के लिए इच्छा नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। सुसमाचार का फायदा क्या है, हमने पहला और दूसरा वचन में पढ़ा है। हे भाइयों, अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूँ जो पहले सुना चुका हूँ, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो। उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है, यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे पास, हर एक के पास कोई भी तरीका से, नहीं तो कोई कारण से, किसकी वजह से हमको सुसमाचार सुनने के लिए अवसर मिला है। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी उदाहरण का तौर से हम सोचेगा तो पोस्टमैन हमारे पास एक लेटर, एक पैकेट हमारे को देने के लिए, डिलीवरी करने के लिए आता है, तो पोस्टमैन बोलता है कि आप इसको साइन करके देना। तभी वो पोस्टमैन वापस जाता है। नहीं तो बोलेगा कि ये सामान आपको दिया करके
मुझे हस्ताक्षर चाहिए, मुझे इसका प्रूफ चाहिए, ऐसा पोस्टमैन का सोच है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम हर एक व्यक्ति लोगों को सुसमाचार मिला तो हम लोग खुद एक्सेप्ट किया, हमारा यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है करके हमने हमारे जीवन में अपनाया, तभी हमको उद्धार मिला है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सुसमाचार जो है बाजार में पैसा देके नहीं मिलने वाला चीज नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये जो गुड न्यूज़ है, ये अच्छा समाचार है, हमको गिफ्ट का माफिक हमको मिलता है। हम उसको ग्रहण करते तो, उसको साइन करके हम लेते तो, हमारे हृदय में हम लोग चाहते तो, तभी प्रभु हमारा साथ में वास करने के लिए इच्छा करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और एक वचन हम देखेंगे, पहला थिस्सलुनी 2 अध्याय 13वां वचन। 1 Thessalonians chapter 2 verse 30। प्रेज़ द लॉर्ड। आवाज नहीं आ रहा है, मैं पढ़ता हूँ। इसीलिए हम भी परमेश्वर का धन्यवाद निरंतर करते हैं कि जब हमारे द्वारा परमेश्वर के सुसमाचार का वचन तुम्हारे पास पहुंचा तो तुमने एक मनुष्य का नहीं परंतु परमेश्वर का वचन समझकर ग्रहण किया और वो तुम्हें विश्वास रखते हो प्रभावशाली। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेरित पौल बोलते हैं कि हम लोग जो सुसमाचार सुना है, प्रभु का वचन सुना है, आप लोग सुना और ग्रहण किया। मनुष्य का मुंह से निकलने वाला वचन का वैसा नहीं, सच्चाई में प्रभु का वचन करके ग्रहण किया। इसलिए हम लोग प्रभु को हमें निरंतर धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं। विश्वास करने वाला तुम्हारा ऊपर वो प्रभावशाली से काम करते हैं, बोला। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु का वचन हम सुनने के टाइम सच्चाई में वो प्रभु हमसे बात करता है, हमारे से प्रभु बातें करता है, ऐसा लेगा तो हमारे में जीवन आता है, हमारे में फर्क आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरी बात है कि जैसे थिस्सलुनीका का मंडली जो है, जो वचन उनको सुनाया एकदम सच्चाई रीत से प्रभु का है करके उन लोग ग्रहण किया, उनका जीवन में अच्छा अनुभव हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हम लोग दूसरा गलेशिया का चर्च का मंडली देखेगा तो हमको मालूम पड़ता है कि हम पढ़ सकते हैं गलेशियंस चैप्टर 3 वर्स 1। हे निर्बुद्धि गलातियों, किसने तुम्हें मोह लिया है? तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया है। 1 और 2। मैं तुमसे केवल यह जानना चाहता हूं कि तुमने आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के समाचार से पाया? प्रेज़ द लॉर्ड। पहला थिस्सलुनीका का मंडली जो है, प्रेरित पौल ने पवित्र आत्मा के द्वारा वचन सुनाया तो सच्चाई में प्रभु से है करके उन लोग ग्रहण किया। लेकिन गलती का मंडली जो है
प्रभु यीशु का क्रूस के बारे में उनको सुनाया तो वो उसमें स्थिर नहीं रहा करके प्रेरित पौल उनको बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। सुसमाचार सुनने से, विश्वास करने से हमारा जीवन में प्रभु का आत्मा आता है, लेकिन उसमें प्रेरित पौल खास करके बोलता है उसमें स्थिर रहना, उसमें कंटिन्यू रहना बहुत जरूरी है करके बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी हम लोग पिछला साल को हम देखेगा तो पिछला 20 साल, 25 साल, नहीं तो 50 साल पुराना देखेगा तो जो उम्र में बढ़ गए उन लोगों को मालूम पड़ता है कि उस टाइम का मंडली जैसा, नहीं तो उस टाइम जैसे सुसमाचार लोग ग्रहण करता था उस रीति से आज सुसमाचार ग्रहण करने के लिए इच्छा कम हो गया है। कई बातों में विश्वास में थोड़ा सा अलग हो गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। खास बात है कि यीशु मसीह हमारा पापों के लिए मरा है, वो उसका द्वारा हमको उद्धार मिला है, वही सुसमाचार है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम याद करेगा तो हर एक दिन हमारे से पाप होता है, लेकिन प्रेरित पौल बोलता है कि मैं परमेश्वर का पीछा करने वाला, नहीं तो उनका वचन में स्थिर रहने वाला व्यक्ति है करके हमें प्रेरित पौल उनको बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मत्ती का सुसमाचार 24 अध्याय 12 वचन में हम ऐसे पढ़ते हैं कि अधर्म जो है ज्यादा होता है, इसलिए कई लोगों का हमें प्रेम ठंडा होता है, ऐसा बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैथ्यू चैप्टर 24:12। और अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा जीवन में कोई भी अधर्म करता है, कोई भी कुछ भी करता है, तो एक चांस है कि हमारा में भी जो प्रेम कम होने का अवस्था आ सकता है। जरूरी नहीं है, लेकिन हो सकता है। प्रभु का और का प्रेम, एक दूसरे से प्रेम, और लोग जो है सुसमाचार को डाइल्यूट करता है, उसी बात में हमको इच्छा नहीं रखना है। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई भी अलग अलग सुसमाचार बोलते हैं तो हमको हमें वचन के हिसाब से फर्क के उसको ग्रहण करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। पहला कोरिन्थी 15 अध्याय 3 से 5 में हम पढ़ता है प्रभु यीशु हमारा पाप के कारण मर गया है और गाड़ा गया है, और वचन के हिसाब से तीसरा दिन वो जी उठा है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु जी उठने के बाद पीटर को दिखाई दिया और चेले लोगों को दिखाई दिया, ऐसा सब हम वचन में पढ़ता है। पहला कोरिन्थी 15 अध्याय 3 और 5 वचन में हम पढ़ते हैं कि 3 से लेकर 5 वचन से हम पढ़ते हैं कि व्यवस्था का अनुसार वो तीसरा दिन जी उठा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमको इस दुनिया में बहुत देवता है, बहुत प्रभु है, लेकिन तीसरा दिन मृत्यु से जीवन पाया एक ही परमेश्वर है, वो हमारा यीशु मसीह है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ऐसा एक प्रभु को हम ग्रहण करता है, ऐसा एक प्रभु को हम पीछा करता है। पुराना नियम में हम पढ़ेगा तो हमको मिलता है कि यीशु मसीह जन्म होने के पहले 700 साल पुराना समय में आयसाया का पुस्तक में हम पढ़ेंगे आयसाया 53:8। अत्याचार करके और दोष लगाकर
वे उसे ले गए। उस समय के लोगों में से किसी ने इस पर ध्यान दिया कि वह जीवितों के बीच में से उठा लिया गया। मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी। प्रेज़ द लॉर्ड। इस वचन के द्वारा हमको पता चलता है कि हमारा पापों का कारण प्रभु को मार पड़ा है और बहुत दुख सहना पड़ा है। यीशु मसीह जन्म होने के पहले बहुत साल पुराना जो है भविष्यवक्ता का द्वारा प्रभु परमेश्वर ने हमको लिख के दिया है। और उसका 9वां अध्याय में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु का मुंह में कुछ भी गलत बात नहीं था, कुछ भी नहीं था। ऐसा होने से भी दुष्ट लोगों के साथ उनको मरने के लिए अवसर दिया है, ऐसा हम पढ़ते हैं। आइसिया 53:9 में पढ़ता है, उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई और मृत्यु के समय ये धनवान का संगी हुआ, यद्यपि उसने किसी प्रकार का उपद्रव नहीं किया था और उसके मुंह से कभी छल की बात नहीं निकली थी। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे यीशु के बारे में कितना पुराना समय से लिखा है कि यीशु मसीह हमें इस दुनिया में आने वाला है, हमारा पापों के लिए मरना है, उसका बाद में वो मृत्यु से जय पाके तीसरा दिन जी उठना है। ये सब लिखा हुआ बात हमें नया नियम में उनका जीवन में हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन हमको कहता है कि प्रभु यीशु का द्वारा, उनका मृत्यु का द्वारा हमारा पाप क्षमा हुआ है और उनका जी उठने के वजह से हम लोग भी प्रभु में हमें जी उठता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो कितना सरल है कि सुसमाचार, कितना सिंपल है कि कितना क्लियर है। यीशु मसीह के द्वारा हमको गिफ्ट में, हमको एकदम कुछ भी काम नहीं करके सिर्फ विश्वास करके हमारा पाप क्षमा मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। 1 कोरिन्थी 15:3 में हमने पढ़ा है, प्रभु यीशु हमारा पापों के लिए हमें व्यवस्था के अनुसार मर के हमें गाड़ा गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत कष्ट सहना पड़ा। प्रभु यीशु का चेले लोगों के बारे में हम सोचेगा तो वो लोग कितना खुशी से हमें मृत्यु हमें ले लिया। और स्तेफानोस का जीवन हम देखेगा तो प्रभु यीशु का कारण पत्थरवा किया तो कितना खुशी से अपना जीवन प्रभु में सौंपा है। प्रेज़ द लॉर्ड। खुद यीशु मसीह क्रूस पर रहने के टाइम कहता है कि मेरा परमेश्वर मुझे क्यों छोड़ दिया करके दुख होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अविश्वासी लोग बोलता है कि तुम्हारा परमेश्वर देखो, तुम्हारा यीशु देखो, मरने के टाइम हमें मेरा पिता मुझे क्यों छोड़ दिया करके रोता है बोलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु इसीलिए प्रभु यीशु को यह सहन नहीं होता था कि पिता का साथ का जो संबंध है वो टूटने से इतना दुख उसको हो गया, इतना हमें सहन नहीं करने का अवस्था से हमें वो सोच के हमें प्रभु यीशु को उस पर पिता से बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु परमेश्वर से जो सेपरेट होने का वो अवस्था सोच नहीं सकता था। हम लोग आज का दिन में देखेगा तो प्रभु से अलग जाने के लिए, सेपरेट होने के लिए हमें किसी को दुख नहीं लगता है। प्रभु के साथ रहना वही सुसमाचार है, प्रभु का संग रहना वही गुड न्यूज़ है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइसाया का पुस्तक 53 में 4 से लेके 5 में 4 से 6 तक हम पढ़ते हैं कि हमारा सारा रोग, हमें सारा वेदना वो उठाया। उस टाइम लोग क्या सोचा, प्रभु
उनको शिक्षा देता है, उनको मार देता है, उसको तकलीफ देता है करके लोग सोचता है। लेकिन हमारे लिए, हमारा पापों का कारण, हमारे लिए हमें ये सब तकलीफ उन्होंने सहन किया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ऐसा एक प्रभु को हमारा जीवन में मिला है, हम कितना धन्य लोग हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। 3 बात हमको सोचना है कि प्रभु यीशु हमारे लिए मरा है, गाड़ा गया है और जी उठा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मर के जी उठने वाला एक ही व्यक्ति है। इसलिए प्रेरित पौल बोलते, आकाश के नीचे पृथ्वी का ऊपर उद्धार देने के लिए दिया हुआ एक ही नाम हमारे यीशु का है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सारा प्रभुओं का जैसा, सारा उनका देवता का जैसा नहीं हमारा प्रभु। आमीन। मर के जी उठ के आज भी जिंदा रहने वाला परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु आमीन तीसरे दिन उठने के बाद बहुत लोगों को प्रत्यक्ष हुआ। हम लोग वचन में पढ़ते हैं, पहला दिन मेरी को पहले देखा, उसके बाद में पीटर को देखा और चेले लोगों को मिला। प्रेरित पौल भी बोलते हैं कि इस उम्र का समय में मुझे भी प्रभु यीशु को देखने के लिए अवसर मिला। और हम आगे पढ़ते हैं कि 500 लोगों को प्रभु प्रत्यक्ष हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो हमारा यीशु जो है हमारे लिए क्या किया, हमारे लिए क्या तकलीफ सहन किया, तो हम सोचेगा तो हमारे को कितना हमें हृदय के अंदर कितना प्रेम, कितना हमें प्रभु को और का लगाव होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, हर एक व्यक्ति खास करके हमारा सिस्टर लोग कुछ भी बात के लिए रोता है, कुछ भी बात हो गया तो रोता है। ऐसा नहीं कि हमें एकदम मनफिराई हो गया, एकदम तकलीफ हो गया इसलिए नहीं रोता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम एक वचन पढ़ेंगे 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 7 10वां वचन। 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 7 10वां वचन। क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है, और फिर उससे पछताना नहीं पड़ता, परंतु संसारिक शोक मृत्यु उत्पन्न करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो प्रभु का जो दुख हो के रोना वो आत्मा को बढ़ाता है। दूसरा जो इस दुनिया का रीति से रोएगा तो उसमें मृत्यु उत्पन्न करता है करके हम पढ़ता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो हमारा मन फिराई प्रभु का आमीन हिसाब से, प्रभु का हित का अनुसार, प्रभु का इच्छा का अनुसार जो दुख हमारे जीवन में आता है, हमको आमीन मन फिराई हमारे जीवन में होता है। इस दुनिया का जो दुख है, इस दुनिया का बातों में दुख हो के रोना आमीन उसको मृत्यु लाता है करके बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो प्रभु जो है हमको जो उद्धार दिया है, हम कितना आनंदित होना है। आमीन। हमको पैसा लेके खरीदने वाला नहीं, हमको मुफ्त में देने वाला चीज में हमको इतना कीमत नहीं समझता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम इस दुनिया में हमको देखने को भी मिलता है कि कुछ भी हमारा खर्चा हो गया तो हमको उसका ऊपर बहुत लगाव आता है, उसका ऊपर हमको बहुत इच्छा लगता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन हमारे से कुछ खर्चा हो गया तो हमको उसमें बहुत कीमत हम समझता है। लेकिन हमको कुछ भी चीज हमें फ्री मिल गया उसका कीमत हमको कम समझता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। और एक वचन पढ़ेंगे यूहन्ना का सुसमाचार 20वां अध्याय 19 और 20। जॉन चैप्टर 20 वर्स 19 and 20। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और बीच में खड़ा होकर उनसे कहा,
तुम्हें शांति मिले। प्रेज़ द लॉर्ड। और यह कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाए। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत सच्चाई की बात है कि जब यीशु को क्रूस पर मारा गया तो यहूदी लोग से डर के मारे चेले लोग सब जो दरवाजा बंद करके अंदर बैठने के टाइम यीशु उनका बीच में जाके बोलते हैं कि आप लोगों को शांति हो। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बोल के उनका हाथ और उनका पीठ उनको दिखाया। वो देख के चेले लोग बहुत खुश हो गया, बोला प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि मरा हुआ यीशु नहीं, जी उठा यीशु को देखा तो चेले लोग बहुत खुश हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। और उस अध्याय का 21 और 22 में हम पढ़ते हैं यीशु और फिर से उनको कहा कि आप लोगों को शांति, पिता मुझे जैसा भेजा है वैसा मैं तुमको भी भेजता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जॉन चैप्टर 20:21। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसा पिता ने मुझे भेजा है वैसे मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब है यीशु हमें सुसमाचार सुनाने के लिए चेले लोगों को बोलता है कि मुझे जैसा पिता ने भेजा है वैसा मैं तुम लोगों को भी भेजता है, बोला। प्रेज़ द लॉर्ड। तो सुसमाचार चेले बोलने से जो पास्टर लोग हैं, नहीं तो इवेंजलिस्ट है, जो एल्डर लोग हैं, ऐसा बड़े बड़े काम करने वाला लोगों के लिए नहीं, हर एक व्यक्ति को यीशु का चेला बनने के बाद जो हमको मिला बात सुसमाचार बांटने के लिए प्रभु ने खुद कहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। इस वचन में हम पढ़ते हैं कि चेले लोगों को बोला है और आप लोगों को शांति हो, और पिता मुझे भेजा है वैसा मैं आप लोगों को भी भेजता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे एक व्यक्ति लोग प्रभु का चेला बनने के लिए प्रभु इच्छा करता है और प्रभु का नाम महिमा करने के लिए प्रभु इच्छा करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमको मालूम है कि यीशु का भाई याकूब 30 साल उनका साथ में रहने के टाइम वो लोग यीशु में विश्वास नहीं किया। हम आज का समय में बोलेगा तो अनबिलीवर रहा है। ऐसा लोगों के साथ यीशु मसीह ने 30 साल जीवन बिताया। प्रेज़ द लॉर्ड। हम अभी का समय में सोचेगा तो हो कैसे हम लोग अविश्वासियों के साथ रहेगा, उनका साथ कैसे हमारा जीवन बिताएगा, हम लोगों का जो क्या बोलते हैं, जो हमारा स्पिरिचुअलिटी है वो कम हो जाएगा, हम लोग कैसे रहेगा, ऐसा हम लोग सोचता है। लेकिन यीशु हमारे लिए खुद नमूना है कि उनका भाई लोग कोई भी उनको विश्वास नहीं किया। ऐसा व्यक्तियों के साथ में 30 साल रह के हमें वचन सुनाया। अंत में हमको पता चलता है कि जेम्स जो है हमें दूसरा यीशु जाने के बाद हमें उस जगह का मंडली का हमें वो भाषण देने वाला, नहीं तो एल्डर, नहीं तो सुसमाचार बांटने वाला बन गया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हमको मालूम पड़ता है कि जो यूहन्ना का सुसमाचार 7वां अध्याय 5वां वचन में हम पढ़ते हैं कि 30 साल उनका भाई लोगों के साथ में रहा, लेकिन वो लोग कभी उनमें यीशु में विश्वास नहीं किया, बोला। जॉन चैप्टर 7 वर्स 5। क्योंकि उसके भाई भी उस पर विश्वास नहीं करते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। उनका भाई भी उस पर विश्वास नहीं करते थे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो ऐसा लोगों के साथ में यीशु रहकर नमूना दिखाकर हमें स्वर्ग में चला गया है। प्रेज़ द लॉर्ड,
हमारे एक को नमूना यीशु ने किधर भी हम रहने के टाइम कैसे बात करने का है, सब चीज प्रभु ने हमको सिखाया है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का जो कृपा है वो हम लोग कोई भी हमें येन करना, मतलब हम लोग अपने आप को हम लोग डिजर्व है, तो हम लोगों को मिलना चाहिए इसलिए नहीं, हमको कोई भी योग्यता नहीं। ऐसा टाइम में प्रभु हमको दया करके हर एक को उद्धार दिया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं बोल सकता है कि मैं आमीन ये उद्धार पाने के लिए एकदम योग्य व्यक्ति है, ऐसा कोई भी नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेरित पौल भी बोलते कि मैं जो अपोस्तल में सबसे छोटा है करके बोलता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो हम प्रभु का सामने हमें कोई भी व्यक्ति जो है एकदम परिपूर्ण नहीं है, लेकिन हमको प्रभु बोलता है, हमको वायदा करता है, हमारे में अच्छा काम शुरू किया परमेश्वर आमीन अंत तक पूरा करेगा, ऐसे हम विश्वास करता है। हालेलुया, आमीन। विश्वास करने वाले को कभी आमीन प्रभु लज्जित नहीं करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो हम लोग शुरुआत में जैसे देखा है कि ये जो आमीन प्रभु का आमीन मरने के कारण, प्रभु का जी उठने के कारण हमको क्या क्या सुविधा मिलता है, आमीन। ये सुसमाचार जो है हमको ग्रहण करने के लिए हमारे जीवन में अनुभव मिला, हमारे जीवन में अवसर मिला, हम कितना धन्य लोग हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम लोग खास करके बहुत लोग आमीन इस दुनिया में जो जिसका स्टेटस अच्छा है उनका साथ तुलना करता है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन अपना खुद का जो पदवी है, खुद का जो हमें इनहेरिटेंस है, हमको जो मिलने वाला चीज है, उसका बारे में कोई सोचता नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए कोलोसियंस का पत्री में प्रेरित बोलता है कि ऊपर का बात का खोज में रहना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो अभी का समय में हमको इस साल में हम देखेगा तो कितना कितना हमें भयंकर तकलीफ से हर एक लोगों को जाना पड़ा, लेकिन हम सोच सकता है कि हर एक जगह में प्रभु हमारा हर एक व्यक्ति लोगों को, हर एक मनुष्य को प्रभु अद्भुत रीति से चलाया। प्रेज द लॉर्ड। दाऊद बोलता है कि मैं बालक था, अभी जवान हो गया, बुढ़ा हो गया, लेकिन प्रभु को खोजने वाला व्यक्ति कभी हमें भीख नहीं मांगता है। प्रेज द लॉर्ड। हमको भरपूरी से चलाने के लिए हमको हम सोचने से बढ़कर हमको हमें चलाने के लिए हमारे यीशु मसीह हमें शक्तिमान है। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा एक प्रभु को हम ग्रहण किया है, ऐसा एक यीशु हमारे जीवन में मिला है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमारे हृदय में वास करने के लिए हमें कितना क्या योग्यता है हमको। हमें आकाश पृथ्वी बनाया परमेश्वर हमारे हृदय में वास करने से करता है, ऐसा बोलने से हम कितना धन्य लोग हैं, कितना ब्लेस्ड पीपल है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो अभी का समय में हमें कितना भी हमें तकलीफ आने दो, कितना भी प्रश्न आने दो, हमको बुलाए हो परमेश्वर को पीछा करने के लिए हम सब लोग इच्छा करेंगे। इस वचन के द्वारा प्रभु हम सबको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।